अरे साथियों, मैं हूँ गुरु नितेश। और जैसा कि आपको पता है कि 16 तारीख से लेकर 25 तारीख तक 1 to 5 का जो फॉर्म है वो फिल किया जाएगा। बहुत अच्छे से आप एडवर्टाइजमेंट को पढ़ लें और उसके बाद आप फॉर्म फिल करें ताकि आपको किसी तरह का कोई समस्या नहीं हो। रजिस्ट्रेशन का चूँकि कल तक आखिरी डेट था, जो 6 to 12 का फॉर्म फिल हो रहा है, उस रजिस्ट्रेशन के डेट को भी 17 तक बिना फ़ाइन के साथ एक्सटेंड किया गया है। मतलब 17 तक तो पहले भी डेट था, लेकिन उसमें फ़ाइन था। अब जो है वो बिना फ़ाइन के साथ आप 17 तक उस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। चूँकि बहुत सारे लोगों को सब्जेक्ट वाले पोर्शन में जो 4 साल एक्सपीरियंस और एक और दिया हुआ था, उसमें कन्फ्यूजन था, जिसके कारण बहुत सारे लोगों ने अदर्स को सेलेक्ट किया था। लेकिन आयोग का कहना है कि इसमें हम इस कन्फ्यूजन के जिम्मेदार नहीं हैं। हमने तो गुडविल में उसको लिख दिया था, कल ट्वीट कर दिया था कि आपको असुविधा हो रही थी, आपको इसके लिए समझना है। और जो लोग इसके बारे में किसी भी तरह का बात करेंगे या ऑब्जेक्शन उठाएंगे, उन्हें गंभीर परिणाम भुगतना पड़ेगा। आज फिर उन्होंने इसको ट्वीट किया है अभी थोड़ी देर पहले। तो इसका मतलब यह स्पष्ट है कि आयोग किसी भी तरह का कोई रियायत देने के मूड में नहीं नज़र आ रहा। तो इसके लिए हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है कि फिर से रजिस्ट्रेशन किया जाए। और फिर से रजिस्ट्रेशन करने में 2 से 2,500 रुपया का खर्च है, जो कि एक साधारण स्टूडेंट के लिए बहुत ही कष्टदायक है। और साथ ही साथ बहुत सारे लोगों ने इसकी गलती की है। तो क्या होगा कि एक ही साथ सर्वर पे बहुत सारा लोड होगा और बिहार का सर्वर ऐसे भी क्रैश होता रहता है। और अगर ऐसा हुआ तो फिर से सभी को बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने दोबारा रजिस्ट्रेशन करने की कोशिश की है और उन लोगों का कहना है कि पेमेंट का ऑप्शन ही नहीं आ रहा है। पेमेंट का ऑप्शन ही नहीं आ रहा है, मतलब रजिस्ट्रेशन कंप्लीट भी नहीं हो पा रहा है। तो बहुत सारा दिक्कत है। और चूँकि आयोग हो या सरकार हो या कोई भी संस्था हो, आपको क्वालिटी ऑफ एजुकेशन से मतलब है, ना कि किसी को अनावश्यक तंग करने से। ये एक तंग करने वाली बात है कि नहीं हम बोले थे, आप नहीं किए, ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा, तो इससे काम नहीं चलने वाला है। यह बहुत ही गलत है कि बच्चे निहायत तंग हो रहे हैं। उनको परीक्षा की तैयारी करना चाहिए, ना कि आप जो 10-15 दिन का समय देते हैं उसमें वो फॉर्म के भरने में ही आप सारे दिक्कतों का सामना करें। बहुत सिंपल आपको फॉर्म बनाना चाहिए। पहली बार भी आप परीक्षा लिए हैं, ऐसा फॉर्म बनाना चाहिए कि किसी को भी समझ में आ जाए कि इसमें हमको करना क्या है। बहुत सारे एग्ज़ाम होते हैं, कोई भी ऐसा परीक्षा नहीं है जिसमें आप फॉर्म भरने में इतनी सारी गलतियां होती है जितनी कि पिछले बार से ही बीपीएससी टीचर्स के फॉर्म भरने में लोगों को हो रही है। तो एक सिंपल वे में फॉर्म भरना है, उसमें भी थोड़ी बहुत अगर मामूली सी गलती हो जाती है तो सुधार करने का मौका दिया जाना चाहिए। हम तो बस रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आयोग के अध्यक्ष को कि उनमें सुधार करने का इन बच्चों को मौका मिलना चाहिए, ताकि बच्चे जो भी गलती किए हैं उसको सुधार सके। ऐसा अब तो यहाँ आवाज़ उठाना और शिक्षक लोगों को संघ बनाना भी मुश्किल हो गया है। अभी आपने हाल में ही देखा है कि कल ही एक महिला शिक्षिका को सेवानिवृत्त कर दिया गया, सेवा विमुक्त कर दिया गया, क्योंकि उन्होंने संघ बनाया था। क्या मामला है स्पष्ट अभी समझ में नहीं आया है, हमारी समझ में नहीं आया है। लेकिन आप लोग भी अगर शिक्षक नियोजित हो या चयनित हो या वर्क कर रहे हैं तो फिलहाल
संघ से दूरी बना के रखें, किसी तरह के कोई संघ में जुड़ने की कोशिश ना करें, चूँकि सभी लोग, चाहे शिक्षा विभाग हो या और कोई हो, सभी लोग कुछ न कुछ आज के डेट में एक्टिव नज़र आ रहे हैं, कुछ ज़्यादा एक्टिव नज़र आ रहे हैं। एक्टिव रहते तो अलग बात थी, कुछ ज़्यादा एक्टिव नज़र आ रहे हैं। दूसरी चीज़ है कि जो भी नियोजित टीचर हैं, तो कल भी एक खबर आ रही थी कि नियोजित टीचरों को अब त्यागपत्र नहीं देना है ना, उनको त्यागपत्र नहीं देना है, स्मृति पत्र लेकर जाएंगे और उनका वहाँ ज्वाइनिंग हो जाएगा। मिलाकर बात यही है कि बच्चे परेशान हैं और परेशान होते जा रहे हैं। इस परेशानी का अंत कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। बाकी आप समझदार हैं, आप अपने विवेक से काम लें, आपको जो उचित लगता है थोड़ा सा वेट करें और उसके बाद ही उस कार्य को करें। लेकिन चाहे आयोग हो, चाहे सरकार हो, चाहे शिक्षा विभाग हो, किसी भी तरह से यह बच्चों के हित में काम करता हुआ नज़र नहीं आ रहा है।